मुसलमानों को इस बात से क्या मतलब है कि शहाबुद्दीन कितना क्राइम किया, क्या किया, वो उनको बस मेरे कौम का। कौम तो सब में देखते हैं, मुस्लिम समाज मुस्लिम को ही नेता नहीं मानता। कैसी अगर मानता तो ओवैसी जो है आज बड़ा नेता होता। कई सीट जिताया था ओवैसी का? 5 सीट बिहार में। कैसे जीत गया 5 सीट? मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुत अपना धर्म देखा, अपना धर्म का नेता देखा ओवैसी, धर्म देख के वोट। हैदराबाद का आदमी 4 गो 5 गो सीट जीत के चल जाता है यहाँ से, और आप बोलते हैं मुसलमान धर्म नहीं देखता है। डरा हुआ कौम एक तरह से कहिए, जो डरा हुआ मुसलमान है, वो देखता हमारे समाज में इतना बड़ा माफिया था डॉन शहाबुद्दीन, तो डरे हुए समाज में कोई ऐसा निकला कि माफिया डॉन, तो कहता था अरे हमारे समाज में ऐसा एकदम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन बहुत अच्छा आदमी नहीं था। आपको हो सकता है मुस्लिम समाज से आते हैं बुरा लगे सुन के, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि शहाबुद्दीन बहुत रहनुमा, बहुत बढ़िया और लोगों का कल्याण करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था वो। अगर ऐसा व्यक्ति होता तो जेल में नहीं होता। जो सिवान के दलित पिछड़े लोग हैं वो शहाबुद्दीन की पत्नी हो, बेटा हो, उनको वोट नहीं करेंगे। आरजेडी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया जाता, जिसको लेके सब रोना रोते हैं कि भाई मुस्लिम को। जहाँ आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार देता है वहाँ चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान कर देती है भाजपा। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि हिना साहब, मरहूम शहाबुद्दीन की जो है अहलिया पत्नी जो है नाराज चल रही थी, वो पुनः आरजेडी में वो आ गई है। आरजेडी में जो है सदस्यता ले ली है। हिना साहब अपने बेटे के साथ, उसामा के साथ जो है आरजेडी में आ गया है और बिहार में जो है राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरजेडी में आने के बाद क्या आरजेडी का समीकरण बदलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चर्चित पत्रकार, जाने माने पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। हिना साहब जो है आरजेडी में पुनः वापसी हो गई उनकी, कैसे देखते हैं इसको? कैसे क्या देखते हैं, ये तो निमंत्रण बहुत पहले से था। जो हमें जानकारी मिली है, जैसी चर्चाएं थी कि हिना साहब को पहले से ही आरजेडी में बुलाया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, तो लोग तो ये भी कह रहे थे कि हिना साहब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा कि आरजेडी के साथ हम जाएंगे तो हमको फॉरवर्ड वोट नहीं मिलेगा, अगड़ी जात का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की बात, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव जो अभी बीता है उसमें हिना साहब को निमंत्रण था, आरजेडी की तरफ से बुलावा था, लेकिन हिना साहब इसलिए नहीं गई आरजेडी में क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आरजेडी में जाने से अगड़ी जात का वोट हमको नहीं मिलेगा। अगड़ी जात का वोट क्यों नहीं मिलेगा ये भी हम आपको बताते हैं कि शहाबुद्दीन की जो लड़ाई रही है वो लाल सलाम वालों से रही है, वामपंथियों से रही। और लाल सलाम वामपंथी का मतलब होता है दलित पिछड़े समाज के लोग, हाँ, जिनको सामंतियों के द्वारा, अगड़ी जात के लोगों के द्वारा तंग किया जाता था, जिनके खेतों पर कब्जा किया जाता था। तो वैसे दलित पिछड़े समाज के लोगों को शहाबुद्दीन की तरफ से तंग किया के संरक्षण नहीं मिलता था। शहाबुद्दीन की लड़ाई ही दलित पिछड़ों के साथ रही है। दलित पिछड़ा कभी भी वहाँ के सिवान के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग शहाबुद्दीन को देखना नहीं मांगते। वहाँ के लोग तो उन्हें भगवान का दर्जा देते थे, दुकानें फोटो लगाते थे। एक बात बताइए, किसी मुस्लिम महिला को ये लोग मंदिर मंदिर घुमा रहे थे, आप तो चुनरी पहना के देख रहे थे शहाबुद्दीन की पत्नी को, अगड़ी जात के लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगड़ी जात के लोगों का संरक्षण किया है शहाबुद्दीन ने। दलित पिछड़ों को तो परेशान किया है शहाबुद्दीन ने। दलित पिछड़े कभी उनको उनके वोटर रहे नहीं। मुस्लिम उनको वोट दे देते हैं, अगड़ी जात के लोग उनको वोट दे देते हैं। लालू यादव के कहने पर भी दलित समाज के लोग उनको वोट नहीं देंगे। तेजस्वी चल जाए तो दलित को कहते हैं वोट दे दो, शहाबुद्दीन की पत्नी तो नहीं देगा। इसीलिए आरजेडी में उस वक्त वो नहीं जुड़े थे। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि अब जब जुड़ी हैं तो उनको फॉरवर्ड समाज के लोग वोट करेंगे या फिर शहाबुद्दीन को लोग करेंगे? वोट होता है ना, व्यक्तिगत वोट होता है। अब क्या होगा कि अब शहाबुद्दीन की पत्नी जो जुड़ गई है आरजेडी से, तो अगड़ी जात के लोग वोट करेंगे उनको। और चूंकि अगड़ी जात के लिए शहाबुद्दीन की लड़ाई रही है, अगड़ी जात वालों की रक्षा की है, उनको लाल सलाम वालों से उनकी लड़ाई रही है। लाल सलाम तो बैकवर्ड का, तो अगड़ी जात वाले व्यक्तिगत वोट सारे नहीं, अगड़ी जात फिर भी बीजेपी तो होता है ना मामला, तो अगड़ी जात वाले कुछ परसेंटेज में वोट मिलेगा, मुस्लिम का वोट मिल जाएगा, पूरा मिलेगा। हाँ, मुस्लिम तो भगवान मानता था वहाँ का शहाबुद्दीन को। और जो खास करके अगड़ी जात के जो मुस्लिम होते हैं, सैयद सैयद पठान टाइप के जो लोग हैं, पसमानदा की नहीं बात करें, और यादव का वोट मिल जाएगा। यादव, मुस्लिम और अगड़ी जात का कुछ वोट मिलेगा। तो वहाँ देखिए लगातार तो हार ही नहीं इधर हो रही थी शहाबुद्दीन की। क्यों हार रही थी? क्योंकि दलित समाज के लोग वोट नहीं दे रहे थे। और जब कब्जा किया जाता था, बूथ लूटा जाता था, उसमें जीत होती थी।
जब स्थिति सुधरी तो हार होने लगी। खैर, इसका इम्पैक्ट अगर पूरे बिहार में देखें तो राजद के पक्ष में जाएगा, राजद के पक्ष में जाएगा। हाँ, 4 उपचुनाव, 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव है अभी, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया, न तरारी, न इमामगंज, न बेला और एक रामगढ़ है। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, आरजेडी कैंडिडेट है, लेकिन कहीं भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया, जबकि आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि A to Z की पार्टी, तो A to Z में मुसलमान कहाँ? अब बेलागंज में तो स्थिति खराब है, वहाँ मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है और प्रशांत किशोर की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट दिया गया है। मुसलमान भी दिखा दिए कि भाई तुम अपना देखते हो तो हम भी अपना देखेंगे, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देंगे। ऐसी परिस्थिति में आरजेडी की हालत खराब हो जाएगी भाई साहब वहाँ बेलागंज में। एक बात ये कहना कि जैसे लोकसभा में जब हिना साहब आरजेडी से नहीं जुड़े थे, लेकिन एक दबी हुई बात जो लोग कह नहीं रहे थे, हाँ, लोगों में नाराजगी थी, नाराजगी ये थी कि इनको सही से भागीदारी नहीं मिल रही थी, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी हिना साहब को, साहबुद्दीन साहब की फैमिली को, वो नहीं दे रही थी आरजेडी। नहीं, आरजेडी की तरफ से बुलावा गया था, जहाँ तक हमें जानकारी है वो नहीं गई कि हमको आरजेडी में जाने से फॉरवर्ड वोट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, यही जानकारी जो आम मीडिया वालों की तरफ से भी आई और ये परसेप्शन भी था लोगों का और इस तरह की खबरें भी बनी थी। अब एक चीज़ बात बताते हैं कि जो मुसलमान डरा हुआ कौम, एक तरह से कहिए जो डरा हुआ मुसलमान है, वो देखता हमारे समाज में इतना बड़ा माफिया था डॉन शहाबुद्दीन, तो डरे हुए समाज में कोई ऐसा निकला कि माफिया डॉन, तो कहता था अरे हमारे समाज में ऐसा एकदम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन बहुत अच्छा आदमी नहीं था, आपको हो सकता है मुस्लिम समाज से आते हैं बुरा लगे सुन के, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि शहाबुद्दीन बहुत रहनुमा, बहुत बढ़िया और लोगों का कल्याण करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था वो। अगर ऐसा व्यक्ति होता तो जेल में नहीं होता। ठीक है, उनके बेटे हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, कोई उस तरह का क्राइम का रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है कि कोई खूंखार अपराधी है। उनकी पत्नी है, वो एकदम अभी इनोसेंट है, उन पर कोई क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तो पति का लाभ अगर पत्नी को मिलता है, उनके प्रिविलेज मिलता है, तो नुकसान नफ़ा भी मिलेगा। और आगे भी जो सिवान के दलित पिछड़े लोग हैं वो शहाबुद्दीन की पत्नी हो, बेटा हो, उनको वोट नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शहाबुद्दीन सिवान में वो वोट नहीं करेगा, सिवान में नहीं करेगा ना। बाकी जो क्षेत्र जो है, बाकी क्षेत्र में जो मुसलमान को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुस्लिम प्लस कर जाएगा। जो नाराज मुस्लिम है वो प्लस कर जाएगा। और प्रशांत किशोर से एक डर भी आरजेडी को है, थोड़ा सा है, लेकिन वो डर खत्म उसी दिन हो गया था 2 अक्टूबर को, जिस दिन पार्टी बनी थी। प्रशांत किशोर के साथ मुस्लिम नजर नहीं आए थे। तेजस्वी यादव जो है मुसलमानों अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जब सीट शेयरिंग की बात होती है तो उसमें भागीदारी ना के बराबर देते हैं, और जिसका प्राइम एग्जांपल जो है ये उपचुनाव है। ठीक बात है, आरजेडी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया जाता है, जिसको लेके सब रोना रोते हैं कि भाई मुस्लिम को। जहाँ आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार देता है वहाँ चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान कर देती है भाजपा। मान के चलिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र बताइए, वहाँ बीजेपी से कोई जात का हिंदू हो, चाहे दलित हो, दलित वाले सीट पे तो मुस्लिम आने, दलित को ये कीजिए, वो रिजर्व सीट वहाँ दलित ही लड़ते हैं। मान के चलिए ओबीसी हो, जनरल से अगड़ी जात से कोई हो, कोई ब्राह्मण है कहीं से लड़ रहा, वहाँ बीजेपी से, वहाँ आरजेडी कोई मुस्लिम को दे दे, तो बीजेपी वाला तो तुरंत इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना के जीत जाएगी। इसलिए आरजेडी डरती है कई जगह मुस्लिम कैंडिडेट देने से, कि जहाँ बीजेपी हिंदू बीजेपी का मतलब हिंदू कैंडिडेट, मुसलमान को टिकट कहाँ बीजेपी में जल्दी मिलता है। तो बीजेपी से हिंदू चुनाव लड़ रहा, वहाँ आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट दे दे तो चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने में देर नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर अल्पसंख्यकों को तो सीट मिलेगा ही नहीं। दिया जाता है कई जगह, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मिलता है, फिर जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो वहाँ मिल जाता है। अब ऐसे एक उदाहरण नवादा में कामरान है, गोविंदपुर में चुनाव जीते हैं, लेकिन वो आरजेडी के वोट से चुनाव जीते, ऐसा सिर्फ ये नहीं, कामरान का अपना वोट था, कामरान ने काम किया था। भले अब उतना उनका क्रेज नहीं रहा, मोहम्मद कामरान का वो क्रेज गोविंदपुर क्षेत्र में नहीं रहा जो चुनाव जीतने से पहले था। चुनाव जीतने से पहले जितना वो काम करते थे अपने निजी फंड से, अपना पैसा पॉकेट से, विधायक बनने के बाद वो जलवा उनका नहीं रहा और वो अगड़ी जात वालों से घिरे हुए हैं। और इस वजह से यादव भी उनसे नाराज़ हैं और यादव कहते हैं कि हमने वोट किया
और हम फ़ोन करना चाहते हैं कामरान को तो कोई वो अगड़ी जात का आदमी पीए वगैरह रखे हुए हैं, वो फ़ोन उठाता है, अब बात भी नहीं कराता है। तो एक नाराज़गी है मोहम्मद कामरान से। हालांकि वो चुनाव जीते, एक एग्जाम्पल हम दिए, लेकिन ओवल और अभी उपचुनाव में मुसलमान का वोट आरजेडी की तरफ बढ़ेगा, जाएगा, शहाबुद्दीन की पत्नी के आरजेडी में जाने से, उनके बेटे के आरजेडी में जाने से। अच्छा, ये जो तेजस्वी यादव का A to Z वाला बात है, ये क्या राष्ट्रीय जनता दल को इसमें बेनिफिट होगा A to Z वाला में? क्योंकि लालू यादव का तो जो MY समीकरण था A to Z में फायदा कहीं नहीं तेजस्वी यादव को है। A to Z करते अगर अखिलेश यादव तो एकदम बुरी तरह हारते। वो PDA किए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जीते। A to Z किए तो हारे। सबको बिहार से उम्मीद थी, बिहार में स्थिति खराब हो गई। हाँ, तो अभी शहाबुद्दीन वाला मामला ही है, तो इससे मुसलमान का वोट उपचुनाव में बढ़ेगा और आगे भी इसका फायदा आरजेडी को होगा, सिवाय सिवान के। अल्पसंख्यक लोग जो है काफी संख्या में जो है प्रशांत किशोर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई नहीं अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर की ओर बढ़ रहा है। इतनी सभाएं प्रशांत किशोर की हो रही है, तो कहाँ दाढ़ी वाले और टोपी वाले नजर आ रहे हैं? 1 करोड़ सदस्यता है उनके पास। 1 करोड़ सदस्यता जो आदमी का रहेगा। अभी तो कई जगह उपचुनाव में हम देख रहे हैं कि 100 आदमी के बीच भी भाषण नहीं, 50 आदमी के, 60 आदमी के बीच प्रशांत किशोर भाषण दे रहे हैं। भाषण एक ही चीज़, बात है कि प्रशांत किशोर की भाषण में एक ही बतिया, सारी रतिया शुरू कुछ लोग सुना तो लगा कि वाह क्या बात है, जुबा बात बोला, बदलाव लाएगा, हाँ ये होगा। और हर जगह जाके एक ही गाना गा रहे हैं। मुसलमानों की काफी बात करते हैं हमेशा, एकदम अभी उम्मीदवार भी दिए हैं मुसलमानों को। हाँ ठीक बात है, इसी से तो आरजेडी ने तुरंत ये किया है, हिना साहब को हाँ, इधर एंट्री लेकर। हाँ। तो कहीं ना कहीं डर सता रही है प्रशांत किशोर। एक प्रशांत किशोर नाम का डर अगर है तो ये अच्छा है, होना डर चाहिए। सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सूखा न है। आज तेजस्वी यादव का गला सूखा, लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर ज्वाइन करा। तो आप सोचिए परिस्थिति ऐसी क्यों आई कि आपके यहाँ से चले जाते हैं लोग। आप उदय नारायण चौधरी को एकदम साइड कर दिए हैं। जो व्यक्ति इमामगंज में लगातार चुनाव जीता था, उनका इमामगंज से टिकट काट दिए। अभी झारखंड का हम देख रहे थे स्टार प्रचारकों की सूची, उसमें उदय नारायण चौधरी का नाम नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक पासी उम्मीदवार को आप देते थे, वो भी नहीं दिए जमुई में। तब पासी समाज का लोग कल नाराज होगा तो फिर गाल बजाइएगा। बिल्कुल, फिर मुसलमान नाराज हुआ तो आज क्या स्थिति हुई। तो इनकी कमियों का फायदा प्रशांत किशोर या बीजेपी वाले लेते हैं। अच्छा, एक बात मैंने समझ में आती है, A to Z की बात करते हैं। जगदानंद सिंह खुदे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़का बेटा वो लोकसभा सांसद हो गए, आज छोटका को फिर से विधायक बनाने के चक्कर में, और MLC का टिकट देते हैं। अल्पसंख्यक जो है गायब कर देते हैं A to Z में। और उदय नारायण चौधरी जी का भी जो है आप बता रहे हैं कि नहीं दिए हैं। जगदानंद अपने नेता विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, आरजेडी से एक बेटा सांसद बनेंगे, एक बेटा के MLC टिकट मिलेगा, एक बेटा विधायक बनाने के चक्कर में मिलेगा। तो अगड़ी जात का आदमी राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना तो बापे पुत सबको टिकट दिलवा दिया। बिल्कुल, जगदानंद। और बाकी दलित पिछड़ा बने आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष, तो उनका अपना स्थिति खत्म हो गई, मैंने उनको अपने लिए कुछ नहीं मिला। तो यही फर्क होता है। A to Z फे टू जेड कुछ नहीं है। A to Z फे टू जेड के चक्कर में रहेंगे तो तेजस्वी यादव ही नहीं, अबरी सरकार आरजेडी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी A to Z के चक्कर में। हम तो बहुत पहले इस तरह से बोले भी थे कि जगदानंद के रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जगदानंद जैसे लोग जो हैं वो दलित पिछड़ों की हिमायती नहीं है। कैसे रहेंगे, वो तो सब अपने घर में सबको बना रहे हैं भैया। हाँ, तो जगदानंद से बेहतर कोई विकल्प देख के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा चुनाव से पहले बदला जाए तो इसका फायदा होगा। नहीं तो जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष रह गए तो आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा लगता है। हो सकता है बन सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बोल के हम ज्ञानी आदमी हम बोले, ऐसी परिस्थिति वो पैदा करते हैं जगदानंद कि सब अपने खाएंगे लड्डू, तो दलित पिछड़ा झाड़ू लगाओ, दरी बिछाओ, तो वो स्थिति रहेगी। तो जगदानंद जैसे लोग से पार्टी को कोई फायदा नहीं है। और बाकी हिना साहब के आने से और उनके बेटे के आने से आरजेडी में पूरे बिहार में फ़ायदा होगा। मुसलमान जो नाराज़ चल रहे थे वो खुश हो जाएंगे। मुसलमानों को इस बात से क्या मतलब है कि शहाबुद्दीन कितना क्राइम किया, क्या किया, वो उनको बस मेरे कौम का आवाज बन रहा है। मेरे कौम 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 ही ज़्यादा देखते हैं वो। तो कौम तो सब में देखते हैं सब लोग। अच्छा, कितने लोग कौन नेता अपराधी नहीं है। कि सिवान का आदमी से कनेक्टिविटी, नवादा का आदमी
और सिवान के आदमी से कनेक्टिविटी बेतिया का आदमी से क्यों हो जाता है शहाबुद्दीन के नाम, कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर होगा जी। तो सब ये तो यादव समाज में भी कनेक्टिविटी हो जाता है, मधुबनी के यादव जी नवादा यादव में तो जातियों देखता है कि हम यादव हैं, वो हिंदुत्व नहीं देखता, लेकिन तो मुसलमान जाति के नाम पे एक हो जाते हैं। हाँ के हाँ तो यादव जात भी यादव बीजेपी को वोट दे देता है, यादव आरजेडी को वोट दे देता है, यादव का किसी को भी वोट दे देता है, बीएसपी को रामगढ़ में वोट दे देता है यादव। अंबिका यादव चुनाव लड़ते थे, अभी तो उनका बेटा लड़ा, लेकिन मुसलमान कौम देख के बीजेपी कभी वोट नहीं देता। लेकिन एक बात है सर, मुसलमान जो है दलित समाज को नेता मानता है, फॉरवर्ड समाज को नेता मानता है, यादव समाज को नेता मानता है, कुशवाहा समाज को नेता मानता है, लेकिन मुस्लिम समाज मुस्लिम को ही नेता नहीं मानता है। अगर मानता तो ओवैसी जो है आज बड़ा नेता होता और भी कई सीट लाता। एक बात और हमको बताइए, आपका जवाब हम दे देते हैं। ओवैसी हैदराबाद का आदमी बिहार में 5 सीट जीत जाता है और आप कहते हैं कि वो ओवैसी को नेता नहीं मानता है, क्या बात करते हैं आप? डुमरी उपचुनाव में जो है जमानत जब्त हो जाता है, वैसे के नोटा से कम वोट आता है। डुमरी की ने हमने जो उदाहरण दिया बिहार का, मुसलमानों कई सीट जिताया था ओवैसी का? 5 सीट बिहार में। कैसे जीत गया 5 सीट? मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुल, अपना धर्म देखा, अपना धर्म का नेता देखा ओवैसी, धर्म देख के वोट। हैदराबाद का आदमी 4-5 सीट जीत के चल जाता है यहाँ से, और आप बोलते हैं मुसलमान धर्म नहीं देखता है। तो वही हम बोल रहे हैं, ठीक बात है, लोग जात देखते हैं, मुसलमान धर्म देखते हैं, वह उसी का फायदा हिना साहब के आने से आरजेडी को होगा। लेकिन तेजस्वी यादव भाग्य दे कहाँ रहे हैं? अब दे चाहे न, चेहरा तो एगो दे दिए है ना, चेहरा दे दिए। भागीदारी मिले ना मिले, चेहरा मिल गया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी का। तेजस्वी यादव को जो समीकरण बना के रखे A to Z, उसमें बदलाव करना चाहिए। अरे हम तो बोलिए दिए A to Z फिर to Z कुछ नहीं होता है। A to Z करेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पीडीए पर आएंगे अखिलेश यादव की तरह तो सरकार बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मैं दिलशाद गजाली, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट।